आदमी जिसके साथ में शादी होके गई भैया मुनीस, वो आदमी बहुत सीधा था। वो आदमी इतना सीधा था, इतना सीधा था, जैसे कि हमारे धीरेन्द्र भैया। अब धीरेन्द्र भैया हमारे इतने सीधे थे, इतने सीधे थे कि जब शादी होके पत्नी घर में आई तो गांव के लोग मिल गए, हम जैसे लोग मिल गए। तो हम लोगों ने कहा काहे नितिन भैया मिल गए, कह रहे धीरेन्द्र तू तो बहुत सीधो है, तू इतनो सीधो है, अगर तू इतनो ही सीधो बनो रहो तो तेरी बहू जो है वह तेरी खोपड़ी पे चढ़ जाए। हाँ, तेरी बहू तेरे खोपड़ी पे चढ़ जाए तो ब्याह होएगो कुछ जानता तान तो के नहीं जानता। बाने की भैया हम कुछ नहीं जानता। बाने कही यदि तुम ऐसो ही बनो रहो तो तेरी बहू खोपड़ी पे चढ़ जाए तेरे। तो बाने की धीरेन्द्र ने कही बताओ भैया हम क्या करें। बिंद की ऐसो है, हम बताएं भैया तो एक बात, तेरी बहू तोते हमेशा डराते रहे है। तेरी बहू जब भी तोते कुछ कहे सोई तू इतनी बात कह दे काहे बताएं भैया। तो तेरी बहू तू से कभी कुछ भी कह जाए तो मुझे बता देना। अब धीरेन्द्र भैया के दिमाग में ये बात बिल्कुल सेट बैठ गई कि बिल्कुल सच कहा। भगवान हुआ ऐसा, धीरेन्द्र भैया घर में आए और जैसे ही धीरेन्द्र भैया घर में आए, अब धीरेन्द्र भैया ने सोचा कहीं ऐसा ना हो दोस्तों ने कहिया कि बहुत तेरे खोपड़ी पे चढ़ जाए, कहूँ जो आज ही ने कहूँ खोपड़ी पे चढ़ जाए। तो धीरेन्द्र भैया ने कही काहे बैठी हो बड़ी अम्मा बनी, देख नहीं रही हो जो बासन आसन डरे कबे धोयो के नहीं धोयो को बताया भैया तुम्हें। कोई बात नहीं, हुआ ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा कि जो करियो कि नहीं करियो कि बताएं ब्याल तो धीरेन्द्र भैया की बहू ने तो कुछ नहीं कही भैया। उन्होंने सोची कहूँ बाहर से आए हैं गुस्सा में हैं, कोई बात नहीं संजा भाई। धीरेन्द्र भैया की बहू पहुंची गई धीरेन्द्र भैया के पास में खाना लेके, और वो बोली स्वामी जी कहिए खाना खा लीजिए बताएं ब्याल। तो जोरों ने कही बताएं ब्याल से सोई बार फिर डराई गई। बेचारे धीरेन्द्र भैया की बहू फिर डराई गई। उनने सोची काहे जित नेकने के बाद अब कहते थे बताया ब्याल तो बताया ब्याल तो बताया ब्याल तो। बेचारी परेशान किस बात से, बताया ब्याल तो बताया ब्याल तो बताया ब्याल तो, जाई बात से परेशान। अब वे जब सोच रहे हैं कि जगह बताते हैं नहीं नेकने के बाद अब जो कहते थे बताया ब्याल तो जिनने बुआ ने शादी कराई थी वे आई गई। उनने कही बुआ ये ना कहे बताओ तो मैंने न जाने हमें कौन से घर में फंसवाए दो। अब जब ये हाथ हमारे ऊपर हाल है हम तो बोलते थे कि बताया ब्याल तो बताओ तो मैंने हमारी जिंदगी नरक बनवाई थी। बुआ ने कही ऐसो है तुम रो ना हम तुम्हें बताएं। अच्छा भी क्या कहते हैं। बिन ने कही जब ये बाहर से घूम के याद सोई हमसे कहते हैं बताएं ब्याल तो। उनने कही ऐसो है अब कितना जो जैसे ही घर में आए और हिंद बाहर ट्रैक्टर पे उतरे जैसे ही जी तुम तक कुछ मंगाए जी जगह बताया ब्याल तो सोई तो मुझे कह दियो बताओ क्या बताइयो। उसके बाद कभी कुछ कह जाए तो हमें बताइयो। सर्दी की सीजन थी, सर्दी थी तो सर्दी की सीजन में धीरेन्द्र भैया की बहू ने कही स्वामी जी कहिए ठंडे पानी से नहाओगे क्या गर्म पानी से बताया ब्याल तो। जो उन्होंने कही बताया ब्याल से सोचने के ये आओ बहुत दिन होएगे तुम्हें बताता तुमने बता ही नहीं पाओ आओ ये आओ बताओ मैंने कहा बताओ। सोई भी बोले तुम आई के समय हम कुछ नहीं जानते। तो माताएं बहनें हमारी बहुत होशियार होती हैं बहुत। आइए माताएं बहनें चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहली स्त्री होती है पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री वो स्त्री होती है जो हमेशा पति के वचनों पर चलती है, जो सुबह उठती है सबसे पहले अपने पति के शुभ दर्शन को करती है। एक बार कथा में मैंने पूछ दिया
कि माताओं बहनों ये बताइए आपका सबसे फेवरेट हीरो कौन है। सो माता जी बोली, कोई तो बोली हमारा गोविंदा है, कोई कह रही है हमारा सलमान खान है, कोई कह रही है कि हमारा तो विराट कोहली है, कोई कह रही है हमारा तो शाहरुख खान है। याद रखना माताओं बहनों, जिन स्त्रियों का फेवरेट हीरो उसका पति नहीं होता है, वो स्त्रियां बदचलन हुआ करती हैं। स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं, पतिव्रता, बदचलन, करकसा और फूहर। स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। पतिव्रता स्त्री वो होती है जो हमेशा पति के वचनों पर चलती है, पति को चेहरे को देख के समझ जाती है कि पति हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, पति को हमारे क्या परेशानी है। उसके बाद दूसरे नंबर की स्त्री होती है बदचलन। बदचलन स्त्री वो स्त्री हुआ करती हैं, क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है वो सपने में भी किसी दूसरे पति को नहीं देखती है, दूसरे के बारे में सपने नहीं देखती है। बदचलन स्त्री वो होती है जो अपने पति के सिवाय अपने पति को छोड़ के बाकी सबको देखती है, वो बदचलन स्त्री हुआ करती है। तीसरे नंबर की स्त्री हुआ करती है, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की जय नहीं होती है, दया। क्या बोलोगे? बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। अब बेचारे क्या तो दया जया हो कभी जाती, क्योंकि दया कभी कही नहीं तो जया निकल जाता। चलो क्या बोलोगे? भगवान बुद्ध की जया दया हो। कछु कह ले कभी आए मां से जीव है कबू। दूसरी स्त्री होती है बदचलन। बदचलन स्त्री के बाद तीसरे नंबर की स्त्री होती है करकसा स्त्री। करकसा स्त्री वो स्त्री होती है, अगर पति पे 1 लाख कर्जा है तो 50,000 कर्जा उसकी फैशन का होगा। पति हमारे किस हालत में जी रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं है। यदि अपने मायके में शादी है तो भैंस बेचेगी, बकरियां बेचेगी, लेकिन जाएगी जरूर। ओह माय गॉड, ऐसा है। इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश पे भरोसा मुझे उसी दिन से उठ गया जिस दिन मुझे ये पता चला साइकोलॉजी की स्पेलिंग CIS से नहीं बल्कि P से शुरू होती है, और आज दिन तक जब पता नहीं चला पाए छोटी ABCD बड़ी ABCD तो क्या साला छोटी है। आए हाँ बहने बहने तीसरी स्त्री जो करकसा स्त्री होती है वो ये नहीं देखती है कि हमारे पति किस हालत में जी रहे हैं, हमारे पति की स्थिति क्या है। जो पति को देख के नहीं चलती है वो स्त्री करकसा हुआ करती है। छोटी छोटी बातों पे कह देती हैं का ऐसो तुमने अपने मायके में नहीं खाओ हैं, सो हम तुम्हारे घर खाए हैं, बताओ। अम्मा घर आते तुम्हारे से 3 दिन बाद पनीर खाती और पापा हमारी कटा ले खूब खवाती, तभी तुम बालते यहाँ आए कि जब से यहाँ आए तब से टोपीदार आलू खाएगा, टोपी जैसे हो गए। कहे कब है तुमने हमने तुम्हें टोपीदार आलू बना खवाए हैं। अब तुम ऐसे ही रखो, बच्चा देखो ये देखो, इनके लिए कपड़ा नहीं पूछा। हमें पता है तुमने मायके में जैसे अपनो पेट पालू है, ठीक है ना, ऐसे ही रखो कि तुमने अरे मायके में पालो जैसे पेट और दिखाई रही नक्शा ससुरे में। तुमने मायके में पालो जैसे पेट और दिखाई रही नक्शा ससुरे में। तो हमें जानता अम्मा के घरे आते अम्मा 1-1 महीना में 10-10 सूट बनवाती। वो तो हमें पता है, हाँ कभी नहीं। जब तुम कभी बाजारी गई तो पहनी मांग के साड़ी,
और तुमने मायके में पालो जैसे पेट, दिखाई रही न कसा ससुर में। वो स्त्री कर्कशा स्त्री हुआ करती है जो पति की स्थिति को देख के नहीं चलती। आइए चौथे नंबर की स्त्री होती है फूहड़। मां बगन्ना फूहड़ स्त्रियां अब नहीं हैं, फूहड़ स्त्रियां पहले हुआ करती थी। कब? जब लगती थी सिरों में ऐसे ऐसे, तब भी होती थी फूहड़ स्त्रियां। क्योंकि आज के समय में कोई फूहड़ स्त्रियां नहीं हैं। पता है फूहड़ स्त्री कौन होती हैं भैया जसवीर? फूहड़ स्त्रियां वो स्त्रियां होती हैं जो एक गिलास पानी में 4-5 बाल बच्चन को सोचाए दें। आए हाँ तो भाई तुम एक समाई बार गिरी है। वो स्त्रियां फूहड़ हुई स्त्रियां हुआ करती हैं जो 8-8 दिन नहाती नहीं है, 15-15 दिन कुल्ला नहीं करती। वो स्त्रियां फूहड़ स्त्रियां हुआ करती हैं। तो उन्हें मैं सेंटो नहीं डरवाऊं पर तो ये कहूं। स्त्रियां ये 4 प्रकार की होती हैं।